कभी कभी जिंदगी हमें इतनी गहरे घाव देती है कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है। जिस पर भरोसा किया वही टूट जाए, जिसको अपना समझा वही छोड़ जाए। ऐसा लगता है जैसे अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन सुनो, तुम्हारे टूटने से तुम्हारा मूल्य कम नहीं होता। ईश्वर ने तुम्हें सिर्फ रिश्तों में जीने के लिए नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के लिए भेजा है। ये दर्द तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं आया, ये तुम्हें नया बनाने आया है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हें जीवन तपा रहा है, ताकि तुम और भी मजबूत बनो। लोग बदलेंगे, रिश्ते टूटेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वह अमर है, वह अटूट है। और वही रिश्ता एक दिन तुम्हें इतना ऊंचा खड़ा करेगा कि जो तुम्हें गिराने आए थे वो भी सिर झुकाकर गुजरेंगे। तो उठो, अपने आंसू पूछो। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो वो मोड़ है जहां से तुम्हारी असली उड़ान शुरू होगी। और ये कभी मत सोचना कि तुम्हारे टूट जाने से ईश्वर का प्यार तुमसे कम हो गया है। जिसने तुम्हें बनाया है वो जानता है तुम्हें कब संभालना है। रिश्तों में धोखा, अपने ही अपनों को बदल जाना, भरोसे का टूट जाना, ये सब संसार के खेल है। पर तुम्हारा असली रिश्ता ईश्वर से है, और वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। जब सब छोड़ जाए तब भी वो तुम्हारे पास होता है। जब लोग तुम्हारे आंसुओं को नज़रअंदाज कर दे तब भी वो तुम्हारे आंसू गिन रहा होता है। ये दर्द, ये अकेलापन तुम्हें ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपने करीब लाने के लिए भेजा गया है। मत भूलो, अर्जुन भी युद्ध में टूट गया था, लेकिन कृष्ण ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारा कृष्ण भी यही है, बस तुम्हारा हाथ पकड़ने का इंतज़ार कर रहा है। उठो, अपने ईश्वर का नाम लो। जो तुम्हें इस तूफान में लाया है वही तुम्हें किनारे तक पहुंचाएगा। तुम्हारी हार सिर्फ वही होगी जब तुम उससे रिश्ता तोड़ दोगे। बाकी दुनिया कुछ भी कहे, ईश्वर के साथ चलने वाला कभी नहीं हारता। साथियों, जीवन एक रणभूमि है। हर इंसान यहाँ अपने अपने युद्ध लड़ रहा है। किसी का युद्ध टूटी उम्मीदों से है, किसी का विश्वासघात से, तो किसी का अपने ही डर और निराशा से। पर याद रखो, युद्ध से भागने वाला कभी विजयी नहीं होता। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अपने कर्तव्य के मार्ग पर मरना भी श्रेष्ठ है, और दूसरों के मार्ग पर चलना भय लगता है। स्वधर्मे निधर्म श्रेयः, परधर्मो भयावह। मतलब जो परिस्थितियां तुम्हारे सामने हैं उनसे भागो मत, उनका सामना करो, क्योंकि इन्हीं में तुम्हारा विकास छिपा है। अर्जुन भी युद्ध से भागना चाहता था। उसने कहा, मैं अपने ही रिश्तेदारों से कैसे लड़ूं? तब श्री कृष्ण ने कहा, सुखा दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो तथा युद्धाय युज्य स्व नैवत्य पाप मवाप्स्मि। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सबको समान समझकर युद्ध में उतारो, तब पाप भी नहीं लगेगा। तो ये जीवन सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए तब परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण का एक और उपदेश याद रखो, योगस्थ कुरु कर्माणि। योग में स्थिर होकर मन को स्थिर रखकर कर्म करो। मतलब पहले भीतर शांति और संतुलन लाओ, फिर हर काम पूरी दृढ़ता से करो। और एक सबसे गहरा सत्य है, नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता,
और आत्मा को कोई आग जला नहीं सकती। तुम यह शरीर नहीं, तुम आत्मा हो जो अमर है, अजर है, अटूट है। रिश्ते टूट सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, हालात खराब हो सकते हैं, पर तुम्हारी आत्मा को कोई नहीं छू सकता। कृष्ण ने यह भी कहा है, उद्धरेत दात्मना त्मानम नानमातु वत्सादेय। अपने आप को खुद उठाओ, खुद को गिरने मत दो, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है उसे कोई शक्ति हरा नहीं सकती। तो उठो, अपने अंदर के अर्जुन को जगाओ। तुम्हारा रथ, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा सारथी, तुम्हारा साहस स्वयं श्री कृष्ण है। जब भगवान स्वयं तुम्हारे सारथी है तो यह रणभूमि तुम्हें हारने की नहीं बल्कि इतिहास बनाने की है। और अंत में आज चाहे तुम कितने भी टूटे हो, कल तुम्हारी यही कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बनेगी। दोस्तों, यहाँ हर इंसान भाग दौड़ में है। हर कोई अपने अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहा है। आज के समय में सच्चे दिल की कोई कदर नहीं रह गई। तुम चाहे कितना भी त्याग कर लो, पर लोग तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उनका काम पूरा हो रहा है। यही है कलयुग की सबसे बड़ी हकीकत। पर याद रखो, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल की चिंता मत करो। लोग तुम्हारी अच्छाई को समझे या ना समझे, तुम्हें अपने सच्चे कर्म करते रहना है। आज रिश्ते भी स्वार्थ पर टिके हैं। दोस्ती तब तक चलती है जब तक मतलब है, लेकिन यही क्या जीवन है? नहीं। कृष्ण कहते हैं, असंग रहो पर कर्म करो, अर्थात बिना किसी लालच और आसक्ति के दूसरों की भलाई करना ही सच्ची भक्ति है। इस कलयुग में इंसान मुखौटे पहनकर जी रहा है, चेहरे पर मुस्कान पर दिल में छल कपट। कभी दोस्त बनता है, कभी पीठ पीछे वार करता है। पर कृष्ण ने हमें सिखाया है कि सच्चा भक्त वही है जिसका मन, वचन और कर्म एक समान हो, यानी जो दिल से साफ है वही वास्तव में भगवान का प्यारा होता है। अब सवाल यह है, क्या इंसानियत खत्म हो गई है? नहीं, अभी भी कुछ दिल ऐसे हैं जो निर्मल है, जो बिना मतलब के देते हैं, जो इंसानियत में भगवान को देखते हैं। और यही गीता का असली संदेश है। समदर्शी बनो, हर इंसान में भगवान का अंश है, इसलिए किसी से द्वेष मत रखो। लोग चाहे कितनी भी बार तुम्हें धोखा दे, तुम्हारा रास्ता सच्चाई से कभी नहीं डिगना चाहिए, क्योंकि झूठ कितना भी बड़ा हो टिकता नहीं, और सच कितना भी अकेला हो कभी हारता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर दुनिया तुम्हारी अच्छाई की कदर ना करे तो दुखी मत होना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हर कर्म देख रहे हैं। आज नहीं तो कल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। मतलब ही दुनिया में सच्चे बनकर जीना ही सबसे बड़ी विजय है। राधे राधे।